जनवरी खत्म हुआ है, फेब में, यानी अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है पूरा, मरने वालों की तादाद जो सामने आई वो 92 है, जिसमें 11 खवातीन 11 बच्चे हैं। ये जो अभी मंजर हम देख रहे थे सदफ, ये देखें रॉन्ग साइड से जा रहा है, उसको इतना बड़ा ये शख्स खड़ा हुआ नजर नहीं आया। मैं हैरान हूँ कि ये क्या है। तो चलें, ये हादसात क्यों बढ़ गए हैं, गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है DIG ट्रैफिक अहमद बस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक तो हम यहाँ पर बेसिकली सिलसिला ये है कि हमारी कोशिश ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। हम ब्लाइंड स्पॉट्स की भी बात करते हैं DIG साहब, ये बता इसलिए तहमीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि हम ट्रैफिक पुलिस को क्रिटिसाइज करने के लिए आपसे बात करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट्स की बात करते हैं। हम मोटरसाइकिल सवारों को कहते हैं कि जी आपने भी बचना है, आपने कट नहीं मारना, इस तरह से नहीं करके जाना, और अगर गलती होती है तो वहाँ पर भी निशानदेही करते हैं। लेकिन ये वाकयात बहुत बढ़ चुके हैं, अब तवातुर से हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं, रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, सही साइड से जा रहे हैं, हादसात हो रहे हैं। आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है, क्यों अचानक इतना इसमें इजाफा हो गया है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो हादसात में इजाफा देखा गया है, ट्रैफिक पुलिस को उसके ऊपर सख्त तशवीश है, और इस सिलसिले में जो वजूहात हैं हम मुतल्लिका फोरम्स पे उनकी निशानदही भी करते आ रहे हैं। जो कराची के अंदर बढ़ता हुआ ट्रैफिक मिक्स है, जिसके अंदर मोटरसाइकिलों की तादाद में बेइंतहा इजाफा, तकरीबन 11 से 12 हज़ार मोटरसाइकिल हर महीने कराची की रोडों पे ऐड हो रही है, और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से रिक्शा और मोटरसाइकिल की तादाद बढ़ने से जो रोडों के ऊपर एक डिसिप्लिन हो सकता है ट्रैफिक, वो काफ़ी डिस्टर्ब है। और जब ये बड़ी गाड़ियां इसके साथ और मिक्स होती हैं तो हादसात का अंदेशा मज़ीद बढ़ जाता है। ताहम अभी जो परसों इजलास हुआ है उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि फेज वाइज दिन के औकात में जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा के, और जो दिन के औकात में जो रश के औकात में जो ट्रैफिक का मिक्स है उसको बेहतर किया जाए। एज ऑफ नाउ पाबंदी नहीं है बड़ी गाड़ियों पे, वरना पहले हमने सुना था कि 11 बजे के बाद रात को ऑनवर्ड्स इजाजत थी, अभी नहीं है पाबंदी। नहीं, मैं वजाहत करता चलूं, पाबंदी जो है, जो इस्तिस्ना हासिल थे, अब वो फेज वाइज जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। अच्छा। जैसे ज़रूरी अजनास की तहसील के ऊपर जो बड़ी गाड़ियां मामूर थी, वाटर टैंकर, और उसके अलावा जो कचरा उठाने के डंपर्स थे उनको इस्तिस्ना हासिल था, और इसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल लेके आती थी बड़ी गाड़ियां उनको भी इस्तिस्ना हासिल था। इस तरह कई इकसाम की गाड़ियों को इस्तिस्ना हासिल था। अब इस सिलसिले में ये फैसला किया गया है कि फेज वाइज, जिसमें सबसे पहले फेज में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को इस्तेमाल करने वाले डंपर्स होते हैं या जो मिक्सर मशीनें जो कंस्ट्रक्शन के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं, उनके ऊपर दिन के औकात में चलने पे पाबंदी लगाई गई है। और इसी तरह नेक्स्ट फेज में जो कचरा उठाने के डंपर्स हैं उनको भी तकरीबन 3 महीने के अंदर अपने ऑपरेशंस रात को शिफ्ट करने के लिए हिदायत जारी की गई हैं, और जब वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो एटलीस्ट जो डंपर्स हैं वो दिन के औकात में शहर में नजर नहीं आएंगे। वाटर टैंकर तो बड़े ज़रूरी हैं, और अब कराची का मसला ये भी यहाँ पानी नहीं होता, तो पानी के लिए वाटर टैंकर और लोगों को किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी हादसात का सबब बन रहे हैं, तो उन पे भी ये पॉलिसी अप्लाई करेंगे आप? नहीं, वाटर टैंकर्स के ऊपर पाबंदी नहीं है अभी, क्योंकि वाटर टैंकर्स जो हम कराची के अंदर हाइड्रेंट्स हैं वो 24 घंटे चलते हैं, और वाटर टैंकर्स भी 24 घंटे चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि फिर भी जो शहर में पानी की सप्लाई है वो अगर 1 घंटे के लिए भी वाटर टैंकर्स हाइड्रेंट्स बंद हों तो उसकी वजह से शहर में एक बरहानी कैफियत पैदा हो जाती है पानी की सप्लाई के सिलसिले में। तो फिलहाल वाटर टैंकर्स को इजाज़त है, ताहम जो वाटर टैंकर्स हैं उनके ऊपर रेगुलेशन सख्त की जा रही हैं, जिसमें वाटर टैंकर्स की फिटनेस को चेक किया जाएगा, ड्राइवरों के लाइसेंस को चेक किया जाएगा, और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके जो एक मोटर व्हीकल एग्जामिनर हैं वो उनको फिजिकली चेक करके और उनको वेरीफाई करके फिर उनको कोड्स QR कोड्स के साथ स्टिकर्स देंगे, जिसमें पता चलेगा कि ये वाटर टैंकर जो है रोड वर्दी है। अच्छा अहमद साहब, बेसिकली मसला यहाँ पर इस चीज़ का नहीं है कि कितनी ट्रैफिक हो कितनी ना हो, ज़ाहिर है हमारे यहाँ सड़कों के मसाइल भी हैं, फिर आबादी में इजाफा, फिर
बाइक्स में Public इजाफा, transport नहीं होना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, यानी कि पहले जो बसें होती थी अब उनकी जगह चिंगचियों ने ले ली है, तो दैट इज सेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम, प्लस बाइक्स में इजाफा। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे मुल्क का मसला एक अरसे से रहा है, सियासी लिहाज से बात की जाए, कि हर कोई अपने दायरे से तजावुज़ करता है, हर कोई अपने दायरे में नहीं रहता। यानी कि अगर आपका एक रूट है, अगर आपका एक रास्ता है, आपने उसको फॉलो नहीं करना। रोड सेफ्टी क्या है, अवेयरनेस क्या है, लाइसेंस के इजरा कितनी आसानी से, कितनी मुश्किल से, यानी कि एक फ़ोन कॉल पे लाइसेंस जारी हो जाता है। तो उसके अंदर इन ज़ाब्तों को भी थोड़ा सख्त करने पर गौर किया जा रहा है कि एक तो लाइसेंस मिले और दूसरा ऐसा हो कि वो फिर जस्टिफाइड हो कि हाँ भाई इस बंदे को ड्राइविंग सेंस है, उसको ड्राइविंग आती है, तो उसको मिले। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की। देखें, जो लाइसेंसिंग की रिजीम है वो भी पूरे मुल्क में यकसा नहीं है, और अगर एक जगह मियारी लाइसेंस मिलता है तो ये भी मुमकिन है कि दूसरी जगह गैर मियारी लाइसेंस भी मिलता हो, और उसकी वजह से मसाइल भी पैदा होते हैं। और इसमें फेडरल गवर्नमेंट को एक यूनिवर्सल पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर काम भी हो रहा है। और उससे इंशाल्लाह ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन तमाम सूबों में और तमाम लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ में यकसां हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो उसके अलावा जो ये मसाइल हैं कि लोग पाबंदी नहीं करते और जो सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाते, ये एक बहुत ही अहम जो इसका अवामिल में से शामिल है। इसमें ट्रैफिक पुलिस कराची अवेयरनेस तो मुसलसल किए जाती है, आपके तवस्सुत से बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आपके चैनल ने भी खुसूसी तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा काविश की है। बल्कि जो ये ब्लाइंड स्पॉट्स की आपने एक वो एडिटोरियल एजुकेशनल वीडियो बनाई, ये इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी अवेयरनेस के अंदर, और ये बहुत अच्छी काविश है। इसी तरह की एक और चीज़ हम चाहेंगे जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि आप बताएं, ट्रैफिक पुलिस इटसेल्फ जो है वो हम सुनते हैं कि उसके अंदर एक मसला जिसके बारे में हम देखते हैं कि वो ओवरवर्क्ड हैं, प्लस वहाँ पर जो लेन देन का सिलसिला है निचले लेवल पर, वो हमने अपनी आंखों से गुजरते हुए कई जगह देखा। दूसरा, अंडर स्टाफ्ड भी है ट्रैफिक पुलिस। तो क्या आप इस बारे में आवाज़ उठाते हैं कि भाई चौक चौराहों पे जो जवान खड़े हैं उनकी तादाद में इजाफा होना चाहिए, या उनको ड्यूटी आवर्स कम होने चाहिए, उनकी सैलरीज या उनकी इलाज मुआवजे का प्रॉपर सिलसिला होना चाहिए ताकि उनकी स्क्रूटनी सख्त हो सके? इसके ऊपर कोई आपने बात की गवर्नमेंट से? जी बिल्कुल, देखिए, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस कराची की तादाद 2015 में मंजूर हुई थी 9000, और उस वक्त कराची के अंदर जो गाड़ियों का वॉल्यूम था वो 37 लाख था। और आज जब हम 2025 में चल रहे हैं तो कराची में जो व्हीकल का वॉल्यूम है वो 67 लाख से ज़ायद हो चुका है। लेकिन हमारी जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जो मौजूदा तानीयाती है उसमें सिर्फ 5500 एहलकार तानीयात हैं, जो कि हमारी तकरीबन 50% है। और इस दौरान इतने 9 सालों में पे भी होंगे इसमें। जी हाँ, इसमें से ऑफिस ड्यूटीज में भी हैं, और इतने सालों में 2015 से अभी तक जो वॉल्यूम है ट्रैफिक का कराची में वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका हुआ है। हमने इस सिलसिले में मुतअद्दिद कोशिशें की, एक दफ़ा 2022 में भर्ती की भी कोशिश की गई, और उसमें लेकिन जो एक चीज़ बताएं, क्या कभी गवर्नमेंट से इस सतह पर जब ब्रीफिंग ली जाती है, ज़ाहिर है आई होप कि ऐसी ब्रीफिंग ली जाती होगी कि क्यों ये हादसा हो रहे हैं, हमें बताएं कौन कसूरवार है, क्या वजूहात हैं कि हादसा बढ़ गए, तो आपने कभी ये जो गाड़ियों का वॉल्यूम है इसे कम होना चाहिए, रक्षा, बाइक, ये चीज़ें इनकी तादाद बढ़ती जा रही हैं, आपने तो खुद हमें नंबर्स दिया कि रोज़ाना की बुनियाद पे इनमें कमी लाई जाए, तो इसके लिए कोई प्लान बनाए हुकूमत, कोई स्ट्रेटजी लेकर आए, कभी ये बात की आपने? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट इस सिलसिले में बहुत सारे इकदाम कर रही है, और जैसे जैसे हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़राए में इजाफा होगा उसी तरह से फिर जो बाइक और रिक्शा की तादाद में कहीं कमी देखने में आएगी। अभी रेड बस के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है, तकरीबन 300 रेड बसेस जो है कराची की सड़कों पर चल रही हैं, और तकरीबन 1.25 लाख के करीब शहरी रोज़ाना उनके अंदर सफ़र करते हैं। द मोर द मैरियर, जितनी हो उतनी कम है। लेकिन आई होप कि जी इस पे कुछ होगा। अहमद नवाज साहब, बहुत मसाइल हैं जी,
यहाँ पर और इसको सबसे सॉर्ट बड़ा करने की मसला हल ज़रूरत हो है। सकता है जब आप लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दें और हाँ। जिस तरीके से अंडरग्राउंड लोगों को बकायदा ट्रेन सर्विस दी जाती है दीगर मुल्कों में बना के ऐसे या दी एलिवेटेड जाए। सर्विस हो व्हाटसोएवर। आप थैंक यू सो मच अहमद नवाज साहब इस फॉर योर टाइम। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ये तो कर सकते हैं कि आप अलग लेन बना दें बाइक्स वालों के लिए और अरे आप इस भैया। चीज को मेक श्योर करें कि वो उसी लेन पर ट्रैवल करें। सदफ यहाँ So पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसकी पाबंदी किसने करानी है? ट्रैफिक पुलिस ने। ट्रैफिक पुलिस ने आपने सुन लिया कि अंडर स्टाफ्ड है, प्लस दूसरा ये है कि जो नंबर बता रहे हैं उसके अंदर अशफाक, एक बात ऑफिस स्टाफ भी होगा। कंस्ट्रक्शन बड़ा टाइम लेती है हाँ। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन यूं हो सकती है अगर यूं हो आपके सकती अंदर विल हो तो ये काम किए जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप बिल्कुल ये मास ट्रांजिट सिस्टम आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से लोगों को ये आसानियाँ हो।